हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स 7 सवाल का दूसरा भाग। हाँ, तुरीन जो मेरे प्यार और मानवता की रक्षा के लिए अपने ग्रह को सदा के लिए त्याग कर पृथ्वी पर आ बसी, जिसने मुझ जैसे परिलोक के परे से विवाह किया और मेरे पुत्र की मां बनते समय दुर्भाग्य का शिकार होकर अकाल मृत्यु की गोद में समा गई। ओह, तेरी कुंडली में लिखे इस योग को पढ़ने का तो मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया। खैर, कुछ पल रुक, मैं अभी उसे पढ़ लेता हूँ। काल कुंडली तुरंत ही ध्यान मग्न हो गया और फिर कुछ पलों बाद, सचमुच तेरी कुंडली में तो ऐसी स्त्री के योग के बारे में स्पष्ट लिखा है जो संकटा की मृत्यु बन सकती है। परंतु तुरीन तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। हाँ, लेकिन अकाल मृत्यु असमय मरी है वह। मैंने उसकी कुंडली देखकर पता लगा लिया है कि उसका शरीर हिम प्रदेश में अभी भी उस स्थान पर पड़ा है जहाँ हिमराज नामक शैतान ने उसकी हत्या की थी, और उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर तू उसकी आत्मा को ला सके तो ना तू मात्र तुरीन को जीवित कर लेगा, अपितु उसकी सहायता से संकटा को भी समाप्त कर लेगा। मुझे बताओ, कहाँ है तुरीन की आत्मा? मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ग्रहों और नक्षत्रों पर कड़ी दृष्टि रखते हुए मैं तुझे बता सकता हूं कि इस समय तुरीन की आत्मा मुझे 7वें आकाश पर दिखाई दे रही है। अगर तू तुरंत ही उसे लेने के लिए रवाना हो जाए तो 700 वर्ष बाद तू उस तक पहुंच जाएगा। 700 वर्ष बाद? हाँ, इस समय जितनी दूर मुझे तुरीन की आत्मा दिखाई दे रही है, वहां के रास्ते को साधारण रूप से 700 वर्ष से पहले किसी भी दशा में तय नहीं कर सकता। तुमने साधारण रूप से कहा, क्या वहां पहुंचने का कोई विशेष रूप भी है? हाँ है। अगर मैं अपने ज्ञान की सहायता से नक्षत्रों और ग्रहों की सहायता लूं तो 700 वर्ष के इस समय को 7 दिन में पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस तरह प्राण जाने के 100% अवसर है, क्योंकि इस रास्ते पर कब, कहां और कैसा संकट होगा, इस बारे में मैं कतई नहीं जानता। विकासनगर और समस्त पृथ्वी को संकटा के संकट से बचाना है तो हमें इस संकट से जूझना ही होगा। हमें मतलब मुझे और तुम्हें। हाँ कालकुंडली, तुरीन की आत्मा को 7वें आकाश से वापस लाने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों को मात्र तुम ही अपने इशारों पर नचा सकते हो। इसलिए इस रास्ते पर मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे आशा है कि तुम मेरी सहायता करने हेतु मेरे साथ चलने के लिए इनकार नहीं करोगे, क्योंकि एक तो मानवता की रक्षा करना तुम्हारा भी धर्म है, और तुम्हें यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा कि मैं इस यात्रा को आरंभ करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मृत्यु का भय दिखाकर तुम मुझे अपने साथ मृत्यु के मुंह में खींच कर ले जाना चाहते हो? नहीं, निवेदन करके, हाथ जोड़कर, पृथ्वी और मानवता की रक्षा के लिए काल कुंडली जैसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ दिए उस महाबली ने। और यह काल कुंडली के लिए घमंड से फूलकर कुप्पा हो जाने वाली बात थी। विश्व का सबसे बड़ा महाबली मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे अपने साथ चलने की भीख मांग रहा है। जा, काल कुंडली ने तुझे यह भीख दी। काल कुंडली तेरे साथ जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जा। काल कुंडली की आंखों के तेवर बदले, उसके हाथ विशिष्ट अंदाज में घूमे, और इसी के साथ मानो आकाश में कोई जलजला आ गया। गड़ 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 कड़ा, और एक क्षण बाद ही मैंने धूमकेतु को एक बार फिर पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया है। तैयार हो जाओ भोकाल, हमें उसी पर सवार होना है। ओह, उफ! काल कुंडली और भोकाल की सोच से बहुत पहले ही धूमकेतु उन तक आ पहुंचा था। पहला दिन, पहला आसमान, पहला सवाल। एक भीषण विस्फोट ने इस रहस्यमयी और विचित्र स्थान की निस्तब्धता को भड़ूम, और इन दो मानवाकृतियों ने इस स्थान की निर्जनता को भंग किया। ये हम कहाँ आ गए हैं? अपने आकाश से दूर पहले आकाश पर
दूसरे आकाश पर पहुंचने की हमारी यात्रा यहीं से ही आरंभ होगी। हम यहाँ सांस कैसे ले पा रहे हैं? मेरे प्राण वायु योग के कारण। बहुत उपयोगी है ये योग। इस योग के प्रभाव से इस आकाश के वातावरण में प्राण वायु जहाँ भी है वहाँ से खींचकर हम तक पहुँच रही है। मेरे इसी योग के कारण हमें किसी भी आकाश पर सांस लेने में कठिनाई नहीं आएगी। रुक जाओ, तुम इस आकाश पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक प्रश्नवाचक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते। प्रश्नवाचक, ओह, मेरा सोचना मिथ्या निकला। यहाँ तो अपने आप को प्रश्नवाचक कहने वाला यह विचित्र संकट मौजूद है। पता नहीं यह क्या प्रश्न पूछे और पता नहीं हम उसका उत्तर दे भी पाए या नहीं। बेकार है ये प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करना। सीधा सा एक काम करता हूँ, प्रश्नवाचक को ही समाप्त कर देता हूँ। ना यह रहेगा और ना इसका प्रश्न। ओहो, मुझे रास्ते से हटाने के लिए यह प्रयत्न व्यर्थ है। मुझे हटाने का और आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक क्षण भोकाल, मैं इसका भाग्य देख रहा हूँ। इसे किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे रास्ते से हटाने का मात्र एक ही रास्ता है। इसके प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न बताओ, तुम्हारे शरीर का भार कितना है? मात्र इतना साधारण सा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देना कौन सा असंभव है? मेरे शरीर का भार 1.5 मन 60 सेर है। 1 मन लगभग 40 किलो, 1 सेर लगभग 1 किलो, और मेरा 2 मन 4 सेर। इसी के साथ मानो गजब हो गया। ये अचानक क्या हो रहा है? यह सामने क्या प्रकट हो रहा है? मुसीबत। लेकिन क्यों? प्रश्नवाचक ने हमसे जो प्रश्न पूछा था हमने तो उसका सही उत्तर दे दिया था। सही उत्तर के पश्चात भी हम पर आक्रमण करना न्याय नहीं है और भोकाल इस अन्याय को कदापि सहन नहीं करेगा। धड़ाक! अपनी तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत को काट कर फेंक देगा। इन्हें तो तुमने काट कर फेंक दिया, परंतु अभी मुसीबतों से हमारा पीछा नहीं छूटा है। वो देखो। ओह, ये तो प्रश्नवाचक एक विचित्र और भयंकर राक्षस का रूप ले रहा है और इसकी शारीरिक बनावट देखकर इसे तुला राक्षस कहना एकदम उचित होगा। ओह नहीं, सर बचो, टनाक! ओह, तुला के पलड़ों जैसे इसके हाथ इस्पात को भी काटने में सक्षम है। हाँ, है तो सही, लेकिन इनकी धार को मेरी ढाल परखेगी। कटाक! तलवार से भी पहने पलड़ों से निपटता भोकाल तुला राक्षस के सुई से पहने कांटे से बचने का कोई उपाय नहीं कर पाया। परिणाम खचा! उफ! भोकाल! ओह, भोकाल की उस हालत ने काल कुंडली के समूचे अस्तित्व को हिला डाला था और भोकाल, आह! मुझे तुला राक्षस के इस विशाल कांटे को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। इस तरह नहीं बच पाएगा। बचने का एक ही उपाय है, प्रश्न का उत्तर। उफ! तुला राक्षस इस कांटे पर ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है, यानी वह इस नुकीले कांटे से मेरे शरीर को फाड़ देना चाहता है और यह ऐसा कर भी डालेगा। अगर यह कांटा मेरे शरीर में धंसा और उसके शरीर से जुड़ा रहा तो। भोकाल ने अपनी शारीरिक शक्ति की एक बेमिसाल मिसाल पेश की थी और खुद को उस कांटे से बचा लिया। या इसके वार अत्यंत घातक है। शाबाश भोकाल, तूने खूब बचाया स्वयं को। अब ईश्वर के लिए इसे भी समाप्त कर, नहीं तो यह हम दोनों को समाप्त कर डालेगा। परंतु क्या इतने घायल शरीर से तू ऐसा कर पाएगा? शरीर घायल होने से कुछ नहीं होता है काल कुंडली। वह उद्देश्य से नहीं समाप्त होना चाहिए जिसमें शत्रु को हर दशा में धूल चटाने का जज्बा भरा हो। वही जज्बा इसे समाप्त करेगा। मुझे समाप्त एक ही चीज कर सकती है, मेरे प्रश्न का उत्तर। इसीलिए इस एक शेर की तलवार से मुझे समाप्त करने की कोशिश छोड़कर मेरे प्रश्न का उत्तर देने की सोच।
एक शेर की तलवार पृथ्वी पर और परीलोक पर मैंने महागुरु की तलवार को कई बार तोला है। उसका वजन 4 शेर है, लेकिन तुला राक्षस उसे एक शेर की बता रहा है। उसकी बात को प्रमाणित कर रहा है। इस राक्षस की छाती पर मौजूद भार बताने वाला वह खाली स्थान जिस पर मेरी तलवार के भार के रूप में एक शेर का अंक अंकित है। ओहो भोकाल, इसने हमें फंसा लिया। ये अपना दबाव बढ़ाकर हमारी हड्डियां तोड़ने जा रहा है। आह, कुछ कर भोकाल, नहीं तो एक क्षण के बाद हमारे जीवन का अंतिम क्षण आ जाएगा। आह, नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे बताने जा रहा हूं कि मेरे शरीर का भार 17 शेर है और तुम्हारा 21 शेर। आह, यह कहकर तो तूने मुझे और अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दिया। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे शरीर से तुला राक्षस की पकड़ ढीली पड़ रही है। तुला राक्षस गायब हो रहा है और उसकी जगह प्रकट हो रहा है प्रश्नवाचक। कैसे हुआ ऐसे? भोकाल ने सही उत्तर देकर मुझे सामान्य रूप में आने के लिए विवश कर दिया। मैं चलता हूं। अगर तुम यहां से आगे बढ़ गए तो तुमसे फिर मिलूंगा, नए रूप में, नए आकाश पर, नए प्रश्न के साथ। ओह, प्रश्नवाचक चला गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। तूने अपना और मेरा भार तो 4 गुना कम बताया, वह सही उत्तर कैसे हुआ? काल कुंडली, वास्तविकता यह है कि इस समय हम जिस आकाश पर मौजूद है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे आकाश के वातावरण से बहुत ही कम, लगभग 4 गुना कम है। इसी कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारे शरीर का भार 4 गुना कम हो गया है। जब तुला राक्षस ने मेरी तलवार का भार एक शेर बताया तो मुझे इस बात का पता चला। ओह, यानी पहले तू जो उत्तर दे रहा था वह गलत था। नहीं, उत्तर वह भी सही था, परंतु वह उत्तर इस आकाश के वातावरण में गलत हो गया था। ओह, वह हमारी तरफ क्या बढ़ रहा है काल कुंडली? कोई नया संकट? नहीं, यह एक छोटी ग्रहिका है। यह हमें यहां से दूसरे आकाश तक ले जाएगी। तैयार हो जाओ, मैं अपने भाग्य में उस पर बैठने का योग बना रहा हूं। ओह, इस पर बैठने का अपना योग मैं पूरी तरह नहीं लिख पाया। कोई बात नहीं, खर्र, तुम फिर भी मेरे साथ चलोगे इस तरह। आह, भोकाल काल कुंडली के साथ एक नई बाधा की तरफ बढ़ रहा था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।